सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है महाराष्ट्र में, क्योंकि देश भर में जितने आंकड़े सामने आते हैं लगभग आधे अकेले महाराष्ट्र राज्य से आते हैं, क्योंकि कोरोना महामारी महाराष्ट्र पर अब आफत बनकर टूटी है। महाराष्ट्र में एक हफ्ते में ही हर दिन करीब 50,000 नए मरीज सामने आ रहे हैं। मरीजों की मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। केंद्र पर वैक्सीन ना देने का भी आरोप लगा रहे हैं और इस बीच कई वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद की गई है। हालात की समीक्षा करने के लिए केंद्र की तरफ से एक टीम भी मुंबई पहुंच चुकी है। कोरोना को काबू में करने के लिए आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह तक वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना का महासंकट। कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ा। तीन दिन में कोरोना से 995 लोगों की मौत। पचास हजार से ज्यादा नए मरीजों का मिलना जारी। कोरोना महामारी का विकराल रूप महाराष्ट्र में नजर आने लगा है। देश भर में तेजी से फैल रहे कोरोना से प्रधानमंत्री चिंतित हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में महाराष्ट्र सरकार ने भी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन सरकारों की मुस्तैदी, चेतावनी और अपील के बावजूद लापरवाह लोगों का रवैया बदलने का नाम नहीं ले रहा। इसी की बानगी है मुंबई की दादर सब्जी मंडी की ये तस्वीरें। कोरोना के खतरे से बेपरवाह लोग जब सब्जी बेचने और खरीदने के लिए पहुंचे तो भूल गए कि मुंबई, महाराष्ट्र और देश एक ऐसी बीमारी की चपेट में है जिससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। न चेहरे पर सही तरह से मास्क लगाने की फिक्र, न सोशल डिस्टेंसिंग का होश। जब बार बार कहने के बावजूद लोग सुधरने को तैयार ना हो तो कोरोना का खतरा कम हो भी तो कैसे। कई दिनों से मुंबई की दादर सब्जी मंडी में इसी तरह चल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार बेहिसाब बढ़ते मामलों की एक बड़ी वजह ऐसी ही तस्वीरें हैं। लापरवाही ने महाराष्ट्र की कैसी हालत कर दी, इसे आंकड़े भी बता रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 56,286 नए मरीज सामने आए हैं और इसी दौरान 376 लोगों की मौत भी हो गई। 2021 में कोरोना की वजह से मौत का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि इसी दौरान 36,130 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए। राज्य में अब तक कोरोना के 32,29,547 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 57,028 की जान जा चुकी है। जाहिर है हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में बीते 3 दिनों के ही मौत के आंकड़े डरावने हैं। महाराष्ट्र में एक दिन पहले यानी 8 अप्रैल को कोरोना से 376 लोगों की मौत हुई, जबकि 7 अप्रैल को 322 लोगों की जान गई। 6 अप्रैल को महाराष्ट्र में 297 लोगों की मौत हुई, यानी केवल 3 दिनों में ही कोरोना की वजह से 995 लोग जान गंवा चुके हैं। जब नौबत यहां तक आ पहुंची तो सरकार सख्ती बढ़ाने को मजबूर हो गई। आज से पूरे महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन है। ये शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। मुंबई में पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने ट्विटर के जरिए लोगों से इस दौरान घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। असल में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भी कोरोना के कहर से कराह रही है। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,938 नए मरीज मिले और इतने ही वक्त में 23 लोगों की मौत हो गई। कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन डरावने आंकड़ों के बावजूद बाजारों में भीड़ और कोरोना से बचाव के नियमों की अनदेखी आम बात हो गई है। हालांकि सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन पर पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन बताया गया कि कहीं कहीं इसकी राह में भी रोड़े आ गए हैं। इसी की एक तस्वीर मुंबई के बांद्रा इलाके के होली फैमिली अस्पताल में दिखी। अस्पताल के बाहर एक पोस्टर लगा मिला जिसमें वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की वजह से वैक्सीनेशन रोकने की जानकारी दी। एक बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टरों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन डॉक्टरों में 5 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि 32 डॉक्टर घर पर ही क्वारंटीन है। बताया जा रहा है कि सभी डॉक्टर कोरोना मरीजों के इलाज में लगे हुए थे। डॉक्टरों को फिलहाल कोरोना के हल्के लक्षण ही बताए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन को मुलाकात के लिए भी बुलाया है। शाम 4 बजे होने वाली इस बैठक में केजरीवाल गंगाराम अस्पताल के हालात की जानकारी भी लेंगे।
37 डॉक्टर सर गंगाराम अस्पताल के कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन डॉक्टर्स में 5 तो अस्पताल में भर्ती भी कराए गए। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं, उन्हें भी एक के बाद एक कोरोना हो रहा है और कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आ रही है। और इसी कड़ी में सर गंगाराम अस्पताल में लेकिन ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी आ रही है कि एम्स में भी कोरोना का कहर देखा गया है। सर गंगाराम के बाद अब 35 स्वास्थ्य कर्मी एम्स में पॉजिटिव पाए गए हैं। 35 स्वास्थ्य कर्मियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। एम्स में काम करने वाले 35 स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। ये एक बड़ी खबर। सर गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो एम्स के 35 स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव पाए गए। प्रियंका कांडपाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे जुड़ रही हैं। प्रियंका, क्या और ताजा जानकारी मिल पा रही है? स्वास्थ्य कर्मियों में कौन कौन है और ताजा स्थिति उनकी क्या बनी हुई है स्वास्थ्य की? जी बिल्कुल, अभी ये बिल्कुल प्रारंभिक डेटा सामने आया है। बताया जा रहा है कि जो डेटा है वो इससे ज्यादा भी हो सकता है। इनमें डॉक्टर, नर्सेस, सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या अभी और बढ़ सकती है। हालांकि जो फिलहाल 35 डॉक्टर्स की बात बताई जा रही है जो कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का डेटा भी इसमें जुड़ सकता है। ये एम्स का आंकड़ा है जहां पर इतनी भारी संख्या में कोरोना से संक्रमित हुए हैं डॉक्टर। और इसके साथ ही गंगाराम अस्पताल में भी कल ये सामने आया था कि 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। हालांकि सभी को माइल्ड सिम्टम्स हैं, कोई भी आईसीयू में नहीं है। इस तरीके की स्थिति जो फिलहाल दिल्ली में बनी हुई है, इसी को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने 4 बजे मीटिंग भी बुलाई है कि किस तरीके से इन स्थितियों से अब निपटा जाएगा। जब इलाज करने वाले डॉक्टर, वैक्सीन लगाने वाले डॉक्टर खुद कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं तो किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाए, इसमें 4 बजे अरविंद केजरीवाल की मीटिंग भी है। जी प्रशांत। एम्स में सर्जरी रोक दी गई थी एहतियातन, लेकिन अब अगर ये टेस्ट हो रहे हैं और 35 स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव आए हैं, क्या कुछ और ये आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है और टेस्ट लगातार करवाए जा रहे हैं जो इन लोगों के संपर्क में आए होंगे? जी बिल्कुल, ये जो आंकड़ा है ये कल का आंकड़ा सामने आया है। ऐसे में ट्रेसिंग और टेस्टिंग सबकी चल रही है। इसमें केवल डॉक्टर और नर्स ही नहीं बल्कि उन तमाम जो वार्ड बॉयज होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन सबको भी टेस्ट करके होम आइसोलेट किया गया है। ऐसे में ये आंकड़ा बढ़ने का ही अंदाजा लगाया जा रहा है। 50 से 60 ये तमाम हेल्थ केयर वर्कर हो सकते हैं, ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि कोई भी औपचारिक पुष्टि का फिलहाल इंतजार है एम्स की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से एम्स में सर्जरी को, जो इमरजेंसी सर्जरी है, सिर्फ उनके अलावा बाकी सबको बंद किया गया है, वॉक इन ओपीडीज को बंद किया गया है। तो यानी कि संक्रमण जो है वो कोरोना का फैल रहा था अस्पताल में और इसी वजह से ये कड़े फैसले अस्पताल की तरफ से भी लिए गए हैं। जी प्रशांत। और जिस तरह की आशंका जाहिर की जा रही थी, कुछ ऐसी ही डराने वाली खबर भी आई कि एम्स में ओपीडी जो पहले ही बंद थी, सर्जरी बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब 35 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं एम्स में। लेकिन अब आज जो और टेस्टिंग हो रही है, इसमें यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है जो इन लोगों के संपर्क में आए हों।